फैब्रिक, वेस्ट बैंड और थ्रेड की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो जॉइंट अच्छे से इंटरलॉक स्टिच होगा, जिससे वेस्ट बैंड नीचे या फिर ऊपर की तरफ से फोल्ड नहीं होगा, तो अंडरवेयर ज़्यादा टाइम चलेगा एंड उसकी स्टिचिंग नहीं खुलेगी। हाउ टू चूज द राइट अंडरवेयर फॉर मैन। हमारे बॉडी का सबसे करीबी दोस्त, बॉडी कंफर्ट का दूसरा नाम, आपके कच्छे, निकर, बनियान और अंडरवेयर एंड अंडरपैंट्स, कुछ भी कह लो। इनको चूज करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको और क्यों रखना चाहिए, ये आगे पता चलेगा। सो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित किंद्रा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी सोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको इस चैनल के ऊपर जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे बिना कोई पैसा खर्च किए। सो हाउ टू चूज द राइट अंडरवेयर फॉर मैन। सबसे पहले हम एक छोटे से लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अंडरवेयर पहना जाता है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं मेनली 2 रीजंस आपको बताऊंगा कि आपके जेनिटल्स मीन्स आपके प्राइवेट पार्ट्स को बिना सपोर्ट दिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। और दूसरा रीजन है हाइजीन। सो फ्रिक्शन एंड हाइजीन, जितना फ्रिक्शन स्मूथ होगा आप उतना ही कंफर्टेबल रह पाओगे। एक और रीजन है कि मेल जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं और आपका पेनिस इरेक्शन कंडीशन के लिए स्टैंडिंग सैल्यूट देने लगता है। इट्स वेरी कॉमन एंड नेचुरल, लेकिन फिर ऐसे प्रैक्टिकली अभद्र नज़ारे को भूल पाना मुश्किल है और फिर हरामी दोस्तों को सिर्फ बहाना चाहिए आपका मजाक उड़ाने का। एंड दैट्स व्हाई अंडरवेयर्स आर द एसेंशियल बॉडी वेयर। सो इन दिस केस सबसे पहला स्टेप निकल के आता है कि हम एक परफेक्ट साइज कैसे चूज कर सकते हैं। तो अगर साइज ज़्यादा छोटी है या फिर ज़्यादा बड़ी है, दोनों ही कंडीशन में मूवमेंट और कंफर्ट में आपको दिक्कत आने ही वाली है। तो आपके नाप के हिसाब से आपको एक परफेक्ट साइज चाहिए जो आपको कंफर्ट और मूवमेंट दोनों में दिक्कत ना दे। सिंपली अगर आपके पास में मेजरिंग टेप है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप रस्सी का इस्तेमाल करके आपकी कमर का नाप लीजिए और रस्सी पर मार्क करिए एंड साइज चार्ट का इस्तेमाल करके आप अपना परफेक्ट साइज चुन सकते हैं। नाप लेते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने देखा होगा रेस्ट पोजीशन में आपकी अंडरवेयर सामने और पीछे दोनों तरफ से एक हाफ कर्व बनाती है कमर के ऊपर हमारे बोन और फैट की वजह से, तो आपको उस हिसाब से नाप लेना है कमर का जो रेस्ट पोजीशन में होती है। अगला पॉइंट है फैब्रिक चॉइस। फैब्रिक के लिए नेचुरल फैब्रिक जिसके अंदर में कॉटन फैब्रिक अंडरवेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा ब्रीथेबल, सबसे अच्छा एयर सर्कुलेशन, मॉइस्चर भी ठीक ठाक इवेपोरेट कर देता है, लेकिन सिंथेटिक फैब्रिक जैसा नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इसी के रिलेटेड अगर आप जिम जाते हो या फिर कोई टफ फिजिकल एक्टिविटी करते हो डेली बेसिस पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रोफाइबर फैब्रिक का अंडरवेयर चूज करेंगे तो बेहतर होगा। वो बहुत जल्दी पसीने को या फिर मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देता है और काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट भी होता है। तो ऐसे ही कई सारे अलग अलग नेचुरल या फिर सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ में, तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। अगला है वेस्ट बैंड कंफर्ट। वेस्ट बैंड ऐसा चूज करिए जो थोड़ा चौड़ा हो, जो आपकी स्किन के अंदर घुस के निशान ना बनाए, और चौड़े बैंड पर अंदर के साइड में जो प्रेशर आता है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो जब भी आप परचेस करोगे अंडरवेयर तो उसकी वेस्ट बैंड चेक करना। वेस्ट बैंड की पट्टी के अंदर के साइड में एक खास मटेरियल होता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, आपको इचिंग से बचाता है, इरिटेशन से भी बचाता है। एंड मेक श्योर कि वेस्ट बैंड का जो इलास्टिक है उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी तो बढ़िया होगा, क्योंकि इलास्टिक क्वालिटी अगर अच्छी होगी ना तो उसके ऊपर स्टिचिंग काफ़ी अच्छी होती है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसके धागे नहीं खुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीम्स एंड स्टिचिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया, फैब्रिक, वेस्ट बैंड और थ्रेड की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो जॉइंट अच्छे से इंटरलॉक स्टिच होगा, जिससे वेस्ट बैंड नीचे या फिर ऊपर की तरफ से फोल्ड नहीं होगा, तो अंडरवेयर ज़्यादा टाइम चलेगा एंड उसकी स्टिचिंग नहीं खुलेगी। अगला पॉइंट है रिप्लेस ड्यूरेशन। नॉर्मली स्किन के ऊपर रैशेस या फिर इन्फेक्शंस अवॉइड करने के लिए आपको अंडरवेयर्स को 6 से 10 महीनों में चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छा ब्रांड है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप 12 महीने तक भी चला सकते हो। अगला पॉइंट है क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कॉस्टली ब्रांड्स के अंडरवेयर्स ही काफ़ी अच्छे होते हैं, डिपेंड्स कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा बेहतर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए आप ऑनलाइन रिव्यूज चेक कर सकते हो। जो ब्रांड सबसे ज़्यादा अवेयर है इन सब चीज़ों को लेकर वही वेल रेप्यूटेड ब्रांड है, तो आप वही से खरीदें। भले 2 पैसे ज़्यादा खर्च होंगे लेकिन पैसा वसूल भी होना चाहिए। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हर बॉडी अलग अलग होती है, हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी को यूज़ करके आपकी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से आप एक बेस्ट अंडरवेयर चूज कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।